اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 اور 4 کا ترجمہ کریں گے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ ان کا مطلب ہے بے شک، ان ہو یا انا مطلب ہے بے شک۔ یہ 1.5 میں ہے، بار بار اس کی دہرائی ہوتی جائے گی۔ الذین وہ سب لوگ، ہم نے پہلے بھی اسے پڑھا ہے، یغضون یغضون کیا لفظ ہے؟ یا جمع غز اور جمع واو نون۔ ہم نے پڑھا ہے کہ واو الف، واو نون اور یا نون جمع بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک؟ تو واو نون تو جمع کے لیے ہو گیا، یا ہمیں پتا ہے کہ یا، تا، الف اور نون یہ جب کسی کلمے کے شروع میں اضافی لگے ہوں گے تو یہ مضارع بنا دیں گے، یعنی ان کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم نے حال میں کرنا ہے یا مستقبل میں۔ یا وہ، تا تم یا آپ، الف میں اور نون ہم۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ یا، یعنی کہ وہ غز۔ اب غز ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں غض بصر، یعنی نظر کو نیچا رکھنا، پست رکھنا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ پست۔ یغضون وہ سب پست رکھتے ہیں۔ یہاں پہ اگر تغضون ہوتا، تغض ہوتا تو تم پست رکھتے ہو، اگر ہوتا اغض میں پست رکھتا ہوں، اگر ہوتا نغض ہم پست رکھتے ہیں، تو یہاں پہ ہے یغضون وہ پست رکھتے ہیں۔ اصواتہم، اصوات، اصوات ہم نے پہلے بھی پڑھا، صوت کی جمع ہے اور پھر ساتھ میں کیا ہے؟ ہم ہم نے پہلے پڑھا ہو، ہا، ہما، ہم اور ہن۔ یہ ہم کس کے لیے ہے؟ ان کے لیے، تین یا تین سے زیادہ مذکر کے لیے۔ اصوات آواز کی جمع اور ہم ان کی آوازیں، اور بے شک وہ سب لوگ جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو، اندہ پاس، رسول اللہ اللہ کے رسول کے پاس۔ اولئکا بھی 1.5 میں ہے، بار بار ریپیٹ ہوتا ہے، یہ ذالکا اور تلکا کی جمع ہے، وہ سب یہی وہ لوگ ہیں۔ الذین وہ سب لوگ، ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، امتحنا، ہم اردو میں یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے امتحان، کہ امتحان لے لینا، آزمانا، جانچنا، ٹھیک؟ اس کا مطلب ہوا جانچنا یا امتحان لینا۔ اللہ امتحان لے لیا، کس نے؟ اللہ نے۔ قلوبہم، قلوب قلب کی جمع ہے، قلوب، اور قلب
का मतलब है दिल, और हम फिर हमें पता है कि हम का क्या मतलब है, जब भी गायब के लिए 3 या 3 से ज्यादा को जब भी उनका जिक्र होगा तो उनके लिए हम इस्तेमाल होगा। कुलूबहुम, उनके दिलों को, लित्तक़वा, लाम 2 ही हालतों में आता है पूरे कुरान में, किसी भी लफ्ज के साथ शुरू में, या तो इसका मतलब होगा के लिए, या मतलब होगा यकीनन। अब ये पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे यकीनन है या के लिए है, ये उस तरह पता चलेगा कि हम दोनों इसके साथ में लगा के देखेंगे, और उर्दू का जुमला ही नहीं बनेगा अगर हम गलत यहाँ पे लगाएंगे इन दोनों में से। तो जैसे यकीनन तकवा, उनके दिलों को यकीनन तकवा नहीं, हम नहीं कह सकते। उनके दिलों को तकवा के लिए, जी बिल्कुल जुमला बन रहा है, तो के लिए यहाँ पे इस्तेमाल होगा। उनके दिलों को तकवा के लिए, लहुम, फिर लाम और हम हमें पता है कि किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, जब भी गायब का जिक्र करना हो 3 या 3 से ज़्यादा मुज़क्कर का। लहुम, उनके लिए, क्या है, मग़फ़िरत, मग़फ़िरत उर्दू में इस्तेमाल करते हैं हम, वा और अज्र, अजर भी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। अजरुन अजीम, अजीम बहुत बड़ा अजर है। एक दफ़ा इसको रिपीट करते हैं, इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम, बेशक वो सब लोग जो पस्त रखते हैं अपनी आवाज़ों को, इंद रसूलिल्लाहि, अल्लाह के रसूल के नज़दीक या अल्लाह के रसूल के पास, उलाइका, यही वो लोग हैं, अल्लज़ीना, वो सब लोग, अम्तहनल्लाहु, जिनको इम्तिहान ले लिया अल्लाह ने, कुलूबहुम, उनके दिलों को, लित्तक़वा, तक़वा के लिए, लाम, लिल और तक़वा, तक़वा के लिए, और तक़वा के लिए इम्तिहान ले लिया अल्लाह ने। लहुम मग़फ़िरतुन, उनके लिए मग़फ़िरत है, व अज्रुन अज़ीम, और बहुत बड़ा अजर है। अब हम दूसरी आयत पे चलते हैं। इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला यअक़िलून। इन्ना, बेशक, हमने देखा कि इन्ना हो या अन्ना हो इसका मतलब है बेशक, 1.5 में है, बार बार दोहराई होगी इसकी। अल्लज़ीना, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, वो सब लोग, युनादूनका, अब ये जो लफ्ज़ है युनादूनका, ये क्या है, या और क्या चीज़ है, का सबसे एंड में, और वाव नून, ये तो वो हैं जो हमें बड़ी आसानी के साथ जब हमने इसको लफ्ज़ को हिस्से हिस्से किया तो हमें पता चल गए कि या हमें पता है किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। दोबारा लिखते हैं, या, ता, अलिफ और नून, या वो, ता तुम, अलिफ में, नून हम, ये मुज़ारे बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। वाव नून किसके लिए होता है, वाव अलिफ, वाव नून और या नून, ये किसके लिए है, जमा बनाने के लिए। का किसके लिए है, मुखातिब के लिए। का, की, कुमा, कुम और कुन्ना। का एक मुज़क्कर के लिए, मुखातिब के लिए, की एक मोन्नस के लिए, कुमा 2 के लिए, एक मुज़क्कर एक मोन्नस, या 2 मुज़क्कर या 2 मोन्नस। कुम 3 या 3 से ज़्यादा मुज़क्कर के लिए, और कुन्ना 3 या 3 से ज़्यादा मोन्नस के लिए।
अब यहाँ पे ये हमें पता चल गया कि का है मुखातिब के लिए, कि जिनको मुखातिब किया जा रहा है एक मुज़क्कर, या वो ये मुजारे बनाने के लिए है, यानी कि इसका तर्जुमा हम करेंगे हाल या मुस्तकबिल में। वाव नून हमें पता चल गया कि ये है जमा बनाने के लिए। अब पीछे क्या कलमा रह गया? वो रह गया नाद। नाद, नाद हम उर्दू में क्या कैसे इस्तेमाल करते हैं? हम निदा, निदा इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, निदा पुकारने के लिए। तो नाद पुकारना। अब वो पुकारते हैं, वो सब पुकारते हैं आपको, या वो सब पुकारेंगे आपको। ठीक, मिन से, ये भी 1.5 में है। वराए, वराए, ये कलमा हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं कि मावराए अदालत इस्तेमाल करते हैं हम। मावराए अदालत यानी अदालत के बगैर, अदालत के पीछे। अदालत को, यानी कि ये एक गैर कानूनी काम है, मावराए अदालत कत्ल। अक्सर हम ये जुमला इस्तेमाल करते हैं। तो वरा बाहर या पीछे, मिन से वरा पीछे, अल हुजरात, हुजरात हुजरू, हुजरा हुजरों की, हुजरा की जमा हुजरात। जो, इसको दोबारा से देखते हैं। बेशक वो सब लोग, वो पुकारते हैं आपको। आपको किसका जिक्र हो रहा है यहाँ पे? नबी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि आपको पुकारते हैं। कहाँ से? मिम वराई, बाहर से, पीछे से। अल हुजरात, हुजरात के बाहर से, आपके हुजरों के बाहर से आपको पुकारते हैं। अक्सरुहुम, अक्सर, अक्सर हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कि अक्सर ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। और हम उनके लिए, जो, जिनका जिक्र हो रहा है गायब, 3 या 3 से ज्यादा, उनमें से अक्सर। अक्सरुहुम, उनमें से अक्सर। ला, ला हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं कलमे को, जैसे हमने पहले भी देखा है, ला हासिल, ला जवाब, ला मुतनाही जिसका जवाब नहीं, ला हासिल जिसका कोई हासिल नहीं। तो ये नहीं। याकिलून, याकिलून को फिर दोबारा देखते हैं हम। याकिलून में क्या है? या जमा अकल और जमा वावनून। वावनून हमें पता चल गया कि जमा बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ है। अकल, ये कलमा हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। और या किसके लिए है? मुजारे के लिए। यानी इसका हम तर्जमा करेंगे तो हम कहेंगे कि वो अकल रखते हैं, वो सब अकल रखते हैं। लेकिन साथ में क्या आ गया? ला याकिलून, नहीं वो सब अकल रखते हैं। बेशक वो सब लोग जो पुकारते हैं आपको हुजरों के बाहर से, उनमें से अक्सर अकल नहीं रखते। ठीक, एक दफा हम आयत नंबर 3 को दोबारा से देखते हैं। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो सब लोग, यगुज़्ज़ूना, वो जो पस्त रखते हैं, वो सब पस्त रखते हैं, अस्वातहुम, अपनी आवाजों को, इंदा, पास या नजदीक, रसूलुल्लाहि, अल्लाह के रसूल के नजदीक, उलाइका, यही वो लोग हैं, अल्लज़ीना, वो सब, अम्तहना, जिनको इम्तिहान ले लिया अल्लाह ने, कुलूबहुम, उनके दिलों को, लित्तक़वा, तक़वा के लिए, लहुम, उनके लिए, मग़फ़िरतुन, मग़फ़िरत है, व अजरुन, और अजर है, अजीम, बहुत बड़ा अजर है। यहाँ पे जो याद रखने वाली चीज़ें हैं वो हैं मुजारे की अलामात, या, ता, अलिफ और नून। या किसके लिए है? थर्ड पर्सन के लिए। ता मुखातिब के लिए,
यानी सेकंड पर्सन के लिए अलिफ में, मुतकल्लिम के लिए और नून हम, ये भी मुतकल्लिम के लिए, जमा के लिए, ये वाहिद के लिए और ये जमा के लिए। अब इसमें एक चीज़ ये देखिए कि यहाँ पे एक कलमा हमने इस्तेमाल, यहाँ पे एक कलमा है इम्तहाना, अल्लज़ीना इम्तहाना। इसमें मुजारे की कोई अलामत नहीं है। इम्तिहान, इम्तिहान है, इसके साथ में अजाफी कोई लफ्ज़ नहीं लगा हुआ, कोई हर्फ नहीं है, या ता अलिफ नून में से। इम्तिहान तो क्योंकि हम इस्तेमाल करते हैं उर्दू में भी, तो इसका जब तर्जमा हम करेंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि इम्तिहान लिया जाएगा या इम्तिहान लिया जाता है। इसका इसका तर्जमा हम कैसे करेंगे? इम्तिहान ले लिया, माजी में करेंगे, क्योंकि इजाफी इसके साथ कोई मुजारे की अलामत नहीं है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हमें पता हो कि मुजारे की कौन सी अलामत साथ में लगी है। लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि मुजारे की कोई अलामत नहीं है, तो इसका तर्जमा करते हुए हम माजी में ले जाएंगे इसको। यही वो लोग हैं जिनका इम्तिहान ले लिया अल्लाह ने, कुलूबहुम, उनके दिलों का, लित्तक़वा, तक़वा के लिए, इन तक़वा के लिए उनको जांच लिया है। लहुम मग़फ़िरतुम व अजरुन अज़ीम, और उनके लिए मग़फ़िरत है और अजर अज़ीम है। एक दफ़ा फिर दोहराई कर लेते हैं जो हमने ज़मायर पढ़े हैं अब तक। दो तरह के ज़मायर हमने पढ़े हैं, एक मुखातिब के लिए और एक गायब के लिए। मुखातिब के लिए हमने क्या पढ़ा है? का, जैसे हम कहते हैं जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको जज़ा दे। और यहाँ पे गायब में इसके बराबर में क्या चीज़ आ जाएगी? हु, उस या उन के लिए। की, मुखातिब में किसके लिए? मुअन्नस के लिए, और गायब में हा, जैसे हम कहते हैं रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा। मुखातिब में आ जाएगा कुमा, दो या दो से ज़्यादा को जब मुखातिब करना हो, दो मर्द, दो औरतें, या एक मर्द और एक औरत। और इसी तरह से गायब में हुमा, दो या दो से दो के लिए, एक मर्द, एक औरत, दो मर्द या दो औरतें। और मुखातब में आ गया कुम, तीन या तीन से ज़्यादा मर्द के लिए, मुज़क्कर के लिए। और हम, तीन या तीन से ज़्यादा मुज़क्कर के लिए लेकिन गायब के लिए। यहाँ पे आ गया कुन्ना, तीन या तीन से ज़्यादा मुज़क्कर के लिए जो मुखातब जिनको किया जा रहा हो। और यहाँ पे हुन्ना, तीन या तीन से ज़्यादा मुअन्नस जिनको मुखातब किया जा रहा हो। तो ये तीनों तो एक जैसे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि का मुज़क्कर के लिए, की मुअन्नस के लिए, हु मुज़क्कर के लिए, और हा मुअन्नस के लिए, गायब के लिए। ठीक, चलें जी, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये 4th सेशन भी कंप्लीट हुआ। अब मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा, 5 मिनट हैं हमारे पास, अगर किसी के कोई सवालात हैं तो उनको हम इसमें एड्रेस करेंगे इंशाअल्लाह। आप लोग चैट पे मुझे भेज सकते हैं और फिर मैं उसको, या मुझे आप रेज़ हैंड करें तो मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। जी, अगर किसी के कोई सवाल हैं तो वो मुझे चैट पे भेज दीजिए, या मुझे आप रेज़ हैंड कर दीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ।
अगर किसी भी हवाले से कोई दिक्कत का सामना है टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, या कोई कोर्स से रिलेटेड कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो आप पूछ सकते हैं। चलें जी, अब मेरे ख्याल में आज कोई सवाल नहीं है जी। मुखातिब और गायब को अगेन एक्सप्लेन कर दीजिए। जी बिल्कुल सही। हम उस स्क्रीन पे चलते हैं जहां हमने मुखातिब और गायब पहले एक्सप्लेन किए थे। मुखातिब के लिए हम कहते हैं का, की, कुमा, कुम और कुन्ना। का, आप या तुम, लेकिन ये किसके लिए है? मुज़क्कर के लिए। की भी आप, लेकिन ये होगा मोन्नस के लिए। जैसे हम अपनी बोल चाल में अब इसको आप जो है वो प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, अगर पहले नहीं करते। जैसे आप कहते हैं जज़ाकल्लाह, तो अगर कोई खातून आपको कोई चीज़ देती है उसका शुक्रिया अदा करना है तो जज़ाकिल्लाह, ताकि ये चीज़ आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। ठीक है। अब ये इसके साथ में जो हु और हा हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि हम कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अन्हु हम इस्तेमाल करते हैं जब किसी सहाबी का जिक्र आता है, और अगर किसी सहाबिया का जिक्र हो तो हम कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो ये बड़े आसान हैं, इस तरह से अगर आप इसको याद करेंगे तो। और बाकी तीनों तो दोनों में एक ही तरह के हैं। कुमा, कुम, कुन्ना, और हुमा, हुम, हुन्ना। कुमा दो के लिए, तस्निया के लिए है। दो में दो मुज़क्कर भी हो सकते हैं, दो मुअन्नस भी हो सकते हैं। और मुखातिब के लिए होगा तो कुमा, और अगर गायब होगा तो हुमा। फिर कुम तीन या तीन से ज्यादा मुज़क्कर के लिए, तीन या ज्यादा मुज़क्कर के लिए। और हुम तीन या तीन से ज्यादा मुज़क्कर के लिए, लेकिन जब गायब की बात हो रही होगी। और कुन्ना तीन या तीन से ज्यादा मुअन्नस के लिए। और हुन्ना उसके साथ में गायब के लिए, तीन या तीन से ज्यादा मुअन्नस के लिए। ठीक है जी, ये हमने इसकी दोहराई भी कर दी, मुखातिब और गायब की। इसके अलावा किसी का कोई और सवाल हो? जी ठीक है जी, ठीक है। फिर इंशाल्लाह हम कल इसको अगला सेशन इसका करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।